अरे बाबा, जंगल किस तरफ है? जंगल चारों तरफ है, लेकिन इस जंगल में मत जाना। क्यों नहीं जाऊं? मत जाना इस जंगल में। इस जंगल में वो है। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਲੈ ਗਈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। भैया कहीं जा रहे हैं आप? काके आज मैं एक अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। ऐसे जाएंगे आप? छी! क्या हुआ, मेरी शक्ल खराब है क्या? अब भैया भगवान ने जो बना दिया तो भगवान को इंसान दोष थोड़ी ना देता है। ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है भगवान का। मतलब खैर छोड़िए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आजकल इतनी छोटी छोटी नई नई चीजें आ गई है ना, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है ना कि कोई भी भौंडी शक्ल वाला तक सलमान खान जैसा दिख सकता है। नहीं नहीं भैया, मुझे आता है। ये सब मेकअप का कमाल होता है, मेकअप का। आजकल क्या है, खूबसूरत लगना है तो ये सब बहुत छोटी बात है। ये आपको क्या लगता है, क्या ये मेरी शक्ल, ये आप जो रोज देखते हैं, ये असली है? मैं ऐसा दिखता हूँ तो ये मेकअप है। ये सब मेकअप का कमाल है। मैं निकाल दूंगा ना तो अंदर से ऐसे ही कुछ निकलेगा आपकी तरह। आर यू श्योर इज द? क्या मैं तुम्हारी बात पे करूं गौर इज द? भैया मुझे आता है मेकअप करना, मैं रोज करता हूँ। आपको मुझ पे कभी यकीन नहीं होता है ना, आप ऐसे चले जाइए। आप चले जाइए, जो भी लड़के वो आपको लताड़ के धक्के मार मार के नहीं भगाते ना, तो फिर आप बोलना मेरे को। आप जाओ, ऐसे ही जाओ आप। मैं नहीं ले सकता, रिस्क इज द। तुम मेरे चेहरे को कर दो फिक्स इज द। ये हुई ना बात। वाह, यही रखा हुआ है। ये क्या है? हो गया भाई, आंखें खोल लूंगा। हो गया भैया, अब आप आंखें खोल सकते हैं। हाउ आई एम, कैसा लग रहा हूं? अब तो जाता ही लड़की मुझे जफी डाल लेगी। जरा शीशा दिखाओ, मैं देखूं तो सही कितना हैंडसम लग रहा हूं। क्या हुआ भैया? यहीं पे तो एक आर्टिस्ट की बेइज्जती हो जाती है ना, बस। आपको मेरे हुनर पे बिल्कुल यकीन ही नहीं है। इतनी सब मेहनत से मैंने करा, आप नहीं, रो मत। सुबह सुबह रो मत यार, मैं मिलने जाना है, मूड मत खराब कर। बस मुझे भरोसा है तुम पे, तुमने अच्छा ही हैंडसम बनाया होगा मुझे। मैं चलता हूँ अभी। ओके बाय। यार गो।
अच्छा Left, left, right, left, 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 right, left, 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 right, left, 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 right. ये क्या तरीका है? हम क्या दिखाई नहीं दे रहे क्या तुमको? मैनर्स नहीं है तुम्हें? एक्सक्यूज मी मैडम, इज्जत मिल गई सरसों के तेल में। तो यहाँ के भजने आया है तू? ब्रेड रोल, कचौड़ी या पकोड़े? पकोड़े? मैडम पकोड़े तो मैं बनाती हूँ, वो भी पालक के। मुंह में पानी आ जाता है पालक के। मेरा राजमा फेमस है। और मैडम बैंगन के पकोड़े तो मैं इतने झर्राटेदार फर्राटेदार बनाती हूँ कि पूछो मत। मेरा राजमा फेमस है। तो ढाबा खोल ले। या ब्रो, व्हाट इज द मैटर? इज द क्या तुमने दे दिया है इनको लव लेटर? इज द दादाजी मैं इनको लव लेटर क्यों दूं? और मैं इनको लव लेटर दे ही नहीं सकता, मैं किसी को लव लेटर नहीं दे सकता। हाँ, क्यों नहीं दे सकते यार? कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? देखिए मैडम, बात यह है कि बात से पहले मुलाकात। यानी इन्फेक्शन। इंट्रोडक्शन। या दिस वन। मैडम मैं टेबल हूँ। ओ, कौन सी टेबल यार? डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल? टेबल? नहीं भाई साहब, मेरा नाम है टेबल टंडन। ये कैसा नाम है? टेबल? अब आप बोलेंगे कि आपके मम्मी का नाम कुर्सी है, डैडी का नाम पलंग है। अरे वाह दोस्त वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा मैडम। मेरे डैडी का नाम पलंग है और मम्मी का नाम कुर्सी है। और ये जो है ना, वो मेरा भाई स्टूल है, इसका नाम। और ये है मेरी वाइफ अलमारी। दरअसल मैडम बात यह है कि हमारे जो पिताजी थे ना, उनको फर्नीचर से बहुत प्यार था, इसलिए हम सबका नाम फर्नीचर के नाम पे रखा है। सीना फुला के आया हूँ। क्यों फूल गया सीना? मैडम मैं बता रही हूँ, वो क्या है ना मैडम कि कल रात को हमने राजमा बनाए और हम सब राजमा खा के सो गए। मैडम मेरा राजमा फेमस है। क्या बात कर रहे हैं भाभी जी, आपने राजमा बनाया? मतलब कौन सा, वो पतली वाली ग्रेवी में बनाया वो, या वो गाढ़े मसाले में? और ऊपर से आपने वो धनिया की पत्ती तो डाली होगी कि वो डालने के बाद जो स्वाद है। तू बैठ जा राजमा वाले प्रेशर कुकर में, तू उसमें मैं 2 सीटी लगा दूं तो सारी चर्बी गल जाएगी थोड़ी। सॉरी मैडम, बस वो राजमा का नाम सुन के मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, इसलिए सॉरी। मैं बताता हूँ मैडम। ये देखिए मैडम, ये पायजामा मैडम, इसे किसी ने फाड़ दिया। देखिए ना मैडम, एक्चुअली बात ये हुई मैडम कि कल मैंने ये पायजामा सुखाने के लिए डाला था। वातावरण में नमी थी और धूप की सख्त कमी थी, इसलिए मैंने ये पायजामा धोया कलफ लगा के और इसे सुखाया बल्ब लगा के। मैडम इज्जत मिल गई सरसों के तेल में। मैं क्या कह रही हूँ, वो जो चिटपुड़ियागंज में राबरी का केस है ना, बैंक लूटा गया है, उसे भूल जा, वो तो इम्पोर्टेंट है नहीं। और वो जो खुराना साहब के बेटे का किडनैप हुआ है, उनको फोन लगा के अभी बोलो कि हम पजामे का केस सॉल्व करने में व्यस्त हैं, फटे वाले का। एक मिनट मैडम ये कोई ऐसा वैसा पजामा ना है, ये इनका खानदानी पजामा है जिसे पहन के इन्हें एक बारात में जाना है। अब ये फट गया। मेरा राजमा फेमस है। हाँ तो मत जाओ बारात में। मैडम प्लीज आप कुछ कीजिए ना। देखिए आपके जो आईजी साहब है ना, वो भी मेरे खास स्पेशली फैमिली फ्रेंड्स है। प्लीज मैडम, इज्जत मिल गई सरसों के तेल में। अबे
साफ पता लग रही से देख के कि किसी ने अपने लंबे नाखून से जो है से चीर दिया है। हाँ तो है ना मैडम, चुन्नी के नाखून बहुत लंबे हैं, मेरा राजमा फेमस है। वेल हुदा हीदा चुन्नी इज दा, मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था मुन्नी इज दा, मैं था उसका मुन्ना इज दा, हम साथ गाते थे टुन्ना टुन्ना इज दा। गेट आउट। चीयर्स। सॉरी सॉरी सॉरी। मैडम, चुन्नी हमारा पड़ोसी है और मुझे लगता है इस कांड में वो दोषी है। बुलवाओ चुन्नी ने। क्यों बे, क्यों बुलवाया यहाँ? हाँ भाई, तू हो रहा है इसका पड़ोसी चुन्नी। जी हाँ मैडम, मैं ही हूँ चुन्नी। अक्सर होती है मेरी इसकी कहा सुननी। कटरीना फेल, करीना आउट। मेरी ब्यूटी पे है कोई डाउट? अबे थारी तो मन ने जो है शख्सियत पे ही डॉट चल रहा है। देखो यार, ये जो तुम्हारा पड़ोसी है इसने हमें बताया। देखिए, मैं ये बात बाद में सुनूंगा, पहले आप अपने बाल ठीक कीजिए। इस तरह से बिखरे हुए बाल रखता है क्या कोई? हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे? वेल तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे खिलाफ लिखाया है शिकायतनामा इजदा कि तुमने अपने नाखून से फाड़ा है इसका पजामा इजदा। हाँ, क्योंकि आपके जानवरों की तरह नाखून है। इस बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले तुम अपने कॉलर ठीक करो। इस तरह से कोई कॉलर खड़े रखता है क्या? अबे तू यहाँ जाना, हमारे हवलदारों से यहाँ मॉडलिंग करवा ले, फैशन करवा ले तू। मैडम मैडम, मुझे पूरा यकीन है कि ये चुन्नी नहीं, मेरा ये खानदानी पायजामा फाड़ दिया है जो मेरे डैडी लेकर आए थे देहरादून से। इज्जत मिल गई सरसों के तेल में। झूठ है, इल्जाम है मैडम, ये झूठ है मैडम। आप ही सोचिए मैडम, आप देखिए इसका पजामा देखिए मैडम, और आप मेरे नाखून देखिए मैडम। मैडम, आपको शायद पता होगा कि नाखून जितने लंबे होते हैं, जितने बड़े होते हैं, उतने नाजुक भी होते हैं। आपकी तरह। मैडम, अगर मैंने इसके पजामे को बेदर्दी से फाड़ा होता तो मेरे नाखून टूट चुके होते। लेकिन ये देखिए, ये चुन्नी का एक एक नाखून सलामत है। कटरीना फेल, करीना आउट। मेरी ब्यूटी पे है कोई डाउट? हालात बहुत बिगड़ गए हैं जी, मेरे हाथ से कोई रुपए छीन के भाग गया जी। अबे तो तू के हमारा 5 साल का बालक हो जाए, रोंदड़ू हो रहा है यहाँ पे। अबे तो पुलिस में जाके हालात सुधार। हाँ भाई, और तुम्हारा घर कहाँ से गया? मैडम मैं बताता हूँ। वो अबर खबर जो जंगल है ना, हमारी कॉलोनी बिल्कुल उससे सट के है, थोड़ा हट के है। इज्जत मिल गई सरसों के तेल में। अबे क्या बोला बे? अबड़ खबड़ जंगल? उस जंगल में तो बड़े खतरनाक जानवर घूमते हैं। सर ये बात आपको कैसे पता है सर? उस जंगल में हमें एक बार एक बंदर ने दौड़ा लिया था। अबे वो छोटा मोटा बंदर नहीं था बे, बड़ा आदमी के साइज का बंदर था, वरना हम तो खेलते ना छोटे बंदर के साथ। तो फिर हो सके यो काम भी किसी जानवर का हो। हाँ हाँ मैडम, मुझे भी अभी अभी याद आया कि मैंने भी एक बार उस जंगल की तरफ एक इसी तरह के जानवर को देखा था। काफी दूर से देखा था, इसलिए क्लियरली नहीं देख पाया। उसकी शक्ल तो जानवर की थी मैडम, लेकिन शरीर इंसान का। कटरीना फेल, करीना आउट। मेरी ब्यूटी पे है कोई डाउट? बे वेल वो कहीं है तो नहीं मंकी मैन इज दा, जिसे बनाना था गर्लफ्रेंड, वो राखी बांध के बन गई वो बहन इज दा। एक मिनट, कुछ टाइम पहले दिल्ली में भी तो हुआ था कोई मंकी मैन का कांड। हो सकता है यो भी कुछ ऐसा ही हो। ठीक है गोपी, गुलगुले, बिल्लू, तुम तीनों जाओ आज अबड़ खबड़ जंगल, जाके देखो कौन हो रहा, मंकी मैन हो रहा कौन है।
नहीं ललित बाबू, नहीं। आपको मेरे पेट में पल रहे रमन की कसम, अगर आपने यहाँ से जाने का नाम भी लिया तो मैं इस पहाड़ी से कूद के अपनी जान दे दूंगी। यही कहा था ना मेरी बहन मुनिया ने तुझसे, लेकिन तूने उसकी एक ना सुनी और तू चला गया और मुनिया छोड़ गई दुनिया। अब देख मैं तुझसे कैसे बदला लेता हूँ, बेशरम बेहया सर कुछ हुआ था क्या? सर ने तेरी बहन मुनिया को धोखा दिया था। कौन मुनिया? गोपी क्या कर रहा है यार? बाबा जंगल किस तरफ है? जंगल चारों तरफ है, लेकिन इस जंगल की तरफ मत जाना। Why is the? क्योंकि इस जंगल में वो है। ये क्या बोल के चला गया यार? हम जंगल में जाएं या लौट चलते हैं? Well, अगर मॉम को पता चल गया हमने सही से नहीं निभाई ड्यूटी इज द, तो समझो हमारी हड्डियां टूटी इज द। गुलगुले जी जब हम इतनी दूर आ गए तो थोड़ी दूर और चल लेते हैं, क्या पता वो मंकी मैन हमें मिल जाए, और अगर वो मिल गया ना तो तो तू क्या? तो तू क्या? तो मैं तुरंत भाग लूंगा और आप लोग भी मेरे साथ भाग लेना। अबे तू चल यार, चल। कैसी बातें करता है यार तू? चलो चलो। एक मिनट, हाय हाय। आजा आजा। मेरे को कम दिखाई देता है रात को। शेर आसपास ही है लग रहा है। Well, काफी अंधेरा है। रात है गोपी। सॉरी। खड्डा है। भैया ऐसे मत करो, मुझे वैसे ही बहुत डर लग रहा है। सेम हियर। आओ आओ आओ।
आर यू श्योर? Yeah, Mom, I am sure is the Lata Rafi Kishore is the. मैडम वो कोई मंकी मैन नहीं है, वो भेड़िया मैन है मैडम, वो भेड़िया पुरुष है। मतलब जंगल में बेयरवुल्फ घूम रहा? Werewolf. जंगल में बेयरवुल्फ यानी वुल्फ मैन घूम रहा है यार, ऐसा कैसे हो सके? लेकिन अरे मैडम क्यों नहीं हो सकता है, बचपन से सुनते आए हैं वुल्फ मैन होते हैं ना, वुल्फ मैन तो होते हैं। नहीं नहीं, खैर चलो अभी पता लगेगा, उसको बुलवाया है फॉरेस्ट अफसर ने मैंने। नमस्ते मैडम, आपने मुझे बुलाया, मैं दौड़ा दौड़ा आया। मैं जंगल का अधिकारी हूँ, शक्ल से भिखारी हूँ, जानवरों का आभारी हूँ। पीवी याद आती है शेरनी देखकर। अबे तू अफसर लग रहा है, तू कभी हो रहा है कहीं। खैर भाई ऐसा है, मन ने एक बात बता कि थारे जंगल में भेड़िया है? जी है। यस! मतलब तैने भेड़िया देखा है? जी देखा है। आदमी भेड़िया है? जी हाँ बिल्कुल आदमी भेड़िया है। यस यस यस। मतलब तैने आदमी भेड़िया देखा है? बिल्कुल, रोज देखता हूँ, सुबह शाम देखता हूँ। बीबी याद आती है शेरनी देखकर। सुन लिया मैडम, इसने भी कह दिया कि इसके जंगल में एक आदमी है जिसका मुंह भेड़िए जैसा है। मुंह नहीं, नाम भेड़िया है। Well, what's the Yuda mean is the उत्तर प्रदेश में है, चीन is the. नहीं 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 दादाजी, मेरा कहने का मतलब है कि एक आदमी है जिसका कि नाम भेड़िया भटनागर है, यानी कि वो स्वयं मैं हूँ। मेरा नाम भेड़िया भटनागर है। बीवी याद आती है शेरनी देखकर। अबे नाम की बात ना कर रहे हैं हम लोग। एक आदमी है तुम्हारे जंगल में जिसका मुंह भेड़िया जैसा है। हाँ, क्या? मैडम मैं इतनी साल से जंगल में नौकरी कर रहा हूँ, पर मैंने आज तक कोई ऐसा भेड़िया मानव अपने अलावा नहीं देखा। अरे लेकिन हमने देखा है, अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, अपनी ओरिजिनल पर्सनल रियल आंखों से देखा है, छह आंखों से देखा है हमने, भेड़िया मानव देखा है हमने। इसके हिसाब से जंगल में कोई वुल्फ मैन ना है। पर तुम तीनों ने देख लिया है। यस यस यस। अब तो तुम्हारे इलाके में मन ने खुद आना होगा आज रात। अबे वो तो कॉलोनी बिल्कुल जंगल से सटी हुई है, और जंगल भी इतना बड़ा और गहरा। अब इसमें कहाँ ढूंढूं उस भेड़िया मानव ने? अरे बाप रे, भेड़िया बचाओ! अरे बचाओ बचाओ! अरे भेड़िया कोई है क्या? अरे भेड़िया बचाओ! अरे बचाओ, कोई है क्या? अरे भेड़िया है, भेड़िया! अरे बाप रे, अरे बचाओ! अरे भेड़िया भेड़िया, अरे कोई है क्या? अरे भेड़िया भेड़िया बचाओ! अरे इस तरफ भेड़िया है! अरे भेड़िया कोई बचाओ!
कहने के लिए मैं आकाश पाताल एक कर रही हूँ या तुम लोगों की डांस पार्टी चल रही है यहाँ? बस यही बात हमारे दिल में खटक रही। मैं चौटाला कब से खटक रही, क्या जरूरत थी आपको वो वुल्फ मैन का पीछा करने की? हाँ, आपको कुछ हो जाता तो आपकी जान को खतरा था ना। सर अगर जान इतनी प्यारी होती ना तो वर्दी ना पहनती, हाथों में चूड़ियां और गले में मंगलसूत्र पहन लेती। अफसोस तो इस बात का है कि वो वुल्फ मैन हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन मैडम अब आपने उस वुल्फ मैन को देख तो लिया ना, अब आपको यकीन तो हो गया कि उस जंगल में एक भेड़िया मानव है। मिस चौटाला, सर उठ जाओ वरना सस्पेंड कर दूंगा। सॉरी, कैरी ऑन। क्या हुआ जीजू, आजकल आप बहुत ज्यादा चौकी आ रहे हैं ताकि दीदी आपको घर का कोई काम ना बता दे, है ना? हाँ सर बताइए कैसा आना हुआ? मिस चौटाला, आज का पेपर पढ़ा आपने? तो ये पूछने के लिए आप यहां तक आए हैं? नहीं, मैं ये पूछने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि ये खबर किसने फैलाई है कि शहर से जुड़े हुए जंगल में एक वुल्फ मैन है। क्या क्या, क्या बात कर आप, इतनी जल्दी खबर छप भी गई? सर मन ने पेपर दिखाइए। पूरे शहर में वुल्फ मैन का आतंक, जिसका घर है अबड़ खबड़ जंगल। सर मगर यो खबर लीक आउट कैसे हो गई? लीक आउट मतलब ये कि ये खबर सच्ची है? हाँ सर। सर अबड़ खबड़ जंगल में एक वुल्फ मैन है और हम सभी ने उसे अपनी आंखों से देखा है सर। मैं तो अक्सर उस जंगल के पास से गुजरता हूँ। अब मत गुजरना जीजू, वरना कहीं आप ना गुजर जाए। तो ये सब छोड़िए, सबसे पहले तो ये पता लगाना चाहिए कि ये खबर अखबार में किसने छपाई। जी हाँ, जल्दी से जल्दी पता लगवाइए और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाइए और जिसमें ये कहिए कि ये सब अफवाहें हैं। अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, पूरे शहर में आतंक फैल गया है। ठीक है सर, हो जाएगा। ए चंदू चल, शाम हो गई यार, चाट वाला आया होगा, चल चाट खाएं। ए चल ना। हम बच गए। अरे गोपी, या गो टू हर एंड पुल योर गो। हे ओके। बुलबुले जी पता लगा यो खबर अखबार में किसने छपवाई है? संभाल के। मैडम, मैडम आपका गुनहगार आ गया मैडम। मैडम बस मैडम मत मारिए, मैडम मत मारिए, हाथ छोड़ दो मैडम, मेरे नाखून टूट जाएंगे मैडम। कटरीना फेल, करीना आउट। मेरी ब्यूटी पे है कोई डाउट? क्यों छपवाई बेटा खबर वो? मैडम देखिए, दरअसल बात यह है मैडम कि एक पत्रकार मेरा दोस्त है मैडम, वो कह रहा था कि उसे कोई सनसनीखेज खबर नहीं मिल रही मैडम, इसलिए मैंने उसकी मदद करने के लिए उससे कह दिया कि जंगल में भेड़िया मानव है। अबे तुम्हारी इस गॉसिप की वजह से जो है ना, तेने पता है शहर में कितना आतंक फैल गया है। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं कसम खाता हूँ ऐसी गलती मैं फिर से कभी नहीं करूंगा मैडम। कसम बाद में खा, पहले जाके अपनी वो खबर वापस ले, जाके बोल प्रेस वालों ने कि तैने वो अफवाह फैलाई थी और ये झूठी खबर है, वरना। नहीं मैडम, आपने इतना सूता है मैडम मुझे कि अब आप जो कहेंगी मैडम मैं वैसा ही करूंगा। कटरीना फेल, करीना आउट। मेरी ब्यूटी पे है कोई डाउट? निकल यहाँ से भी। जी मैडम। मैडम इज्जत मिल गई सरसों के तेल में। Well bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। तुम लोग तो ऐसे घबराए हुए हो जैसे वो भेड़िया मानव तुम लोगों के घर पे डिनर पे आ गया हो। अरे आया नहीं है, आने वाला है। हाय मेरा राजमा फेमस है। क्या बात कर रही हैं आंटी? वो भेड़िया आपके घर पे डिनर पे आ रहा है? मतलब आप दोनों उसका डिनर बन जाएंगे? हाँ, अरे नहीं, वो तो राजमा खाने आने वाला है। इज्जत मिल गई सरसों के तेल में। अबे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग डे टाइम में? तुम्हारे यहाँ भेड़िया राजमा खाने आएगा?
यस मैडम, मेरा राजमा फेमस है। अच्छा, मैं दोनों मियाँ बीवी के कान के नीचे घुमा के दूंगी, मैं सुन करके रैपट। आज तुम्हारे यहाँ भेड़िया आएगा राजमा खाने, कल तुम्हारे यहाँ भालू आएगा हलवा चबाने, परसों तुम्हारे यहाँ मगरमच्छ आएगा छोले कुलचे दबाने। मैडम मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। मेरे घर के बाहर दीवार पे वो भेड़िए ने ना अपने लंबे लंबे नाखून से खरोच खरोच के लिखा है कि मुझे राजमा खाना है। राजमा बनवाओ और जंगल के बीच में आज रात को छोड़ दो। भाभी जी आपका ये राजमा तो सच में बहुत फेमस है, मतलब इंसान तो इंसान, जानवर भी उसके दीवाने। अरे ये तो कुछ भी नहीं। जब मैं अपने मायके में फुल जायके में यानी अब रतलाम में जब मैं राजमा बनाती थी ना, तो उसकी खुशबू उड़ के भोपाल तक जाती थी। मेरा राजमा फेमस है। ये अरे तुम चुप करो अलमारी, यहाँ पे हालत खराब है हमारी। मैडम अब मैं क्या करूं? करना के राजमा बनाओ, राजमा जंगल लेके जाओ, बालकों हाँ जी जी मम्मी जी। जहां यो राजमा रखेगा उसके ठीक ऊपर जाल बिछाओ। समझ गया मैडम, काम हो जाएगा। खींच गुलगुले, खींच ऊपर। रेडी है मैडम, रेडी है। वैसे मैडम आपको लगता है कि वो भेड़िया मानव राजमा खाएगा? अरे खाए ना खाए, बस एक बार आ जाए। आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, गीत संगीत की इस महफिल में मशहूर गायक किशोर कुमार की यादों से सजा हुआ एक नगमा अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। कुछ हुआ था मैडम? कुछ हुआ। अभी वो भेड़िया ना राजमा छोड़ के तैना खा जाएगा सबसे पहले। सर्वेंट प्लीज। साइलेंस। दिस वन। मैडम लगता है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। आ गया मैडम, आ गया। चुप रहो सब, चुप रहो। क्या हुआ? खराब अटक गया मैडम, नहीं जा रहा है। ओह माय गॉड, ये तो है कोई और इज़्दा, जंगल में नाचा मोर इज़्दा। तू कौन है? तू कौन है? तू माफ कर दीजिए मैडम, मैं तो राजमा खाने आया था भोग के भागलपुर में। राजमा खाने आया था? इसका मतलब तैने लिखा था उसकी दीवार पे कि राजमा खाना है तैने? हाँ मैंने लिखा था। भाभी जी इतना अच्छा राजमा बनाती है कि हॉस्टल तक खुशबू आती है और हम लोगों को गंदी खिचड़ी खिलवाते हैं रोज। तो मैंने जब न्यूज़पेपर में ये पढ़ा भेड़िया मानव वाला किस्सा, तो मुझे लगा कि मुझे इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब किया। देखा, मेरा राजमा कितना फेमस है। अंटे मैडम मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए ये लड़का भेड़िया नहीं है, लेकिन हमें भेड़िया मानव को तो ढूंढना ही होगा ना, वरना हम सब लोगों की जान को खतरा है। इज्जत मिल गई सरसों के तेल में। एक मिनट, अब मैडम मैं क्या कहता हूँ कि अब
इतना सारा राजमा बना हुआ है, अब खाएंगे नहीं तो ये सारा का सारा राजमा खराब हो जाएगा ना। और अब ये कह ही रहा है कि इतना अच्छा बनाती है आंटी, तो अगर आपको खराब ना लगे मैडम, अगर आपको परमिशन दें अगर आप, तो मैं खा लूं सारा का सारा। ठूस, और इसे भी ठूसवा, और आगे से ऐसी हरकत करी ना पूरे हॉस्टल ने जेल में डाल दूंगी मैं, समझा? ठूसो। जो भेड़िया मानव आखिर है तो है कहाँ? नहीं मिस चौड़ाला, हम आपको वहां जाने की इजाजत नहीं देंगे। अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है भी नहीं। तो आप क्या चाहती है? हम आपको चुनने दे रास्ता ताकि आप हो जाए उस भेड़िए के लिए नाश्ता, वो भी पास्ता। वो भेड़िया जंगल में खुला घूम रहा है और मैं कुछ ना करूं, लोगों की जान चली आएगी तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाऊंगी फिर। तो ठीक है, अगर इसको जाना है ना तो मिस चौड़ाला हम चले जाएंगे वहां पर, आप नहीं जाएंगी बस। ये आइडिया सही है। या मॉम, आप मत जाइए, जंगल इज द, कहीं आपकी लाइफ का हो ना जाए सोम से मंगल इज द। चुप रहे। अरे मन ने जाना होगा तू समझा कर। मिस चौड़ाला, हमने कह दिया आप नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी, बस नहीं जाएंगी। ये जाएंगी। चमचे, मिस चौटाला जो भी कर रही हैं वो उनका फर्ज है, और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह ये जाएंगी उसी तरह ये सही सलामत वापस आएंगी। थैंक यू सर। जाइए मिस चौटाला, कानून और हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। सर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। पेड़ के पीछे तो कोई नहीं, फिर यो पंजा किस
ये बंद गई आपकी पट्टी। सर 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 सर, मैं हूँ डॉक्टर उदित अनश्योर। इसमें घबराने की बात है भी और नहीं भी। वॉशिंग पाउडर मिलेगा दवा खाने में, मजा आएगा नहाने में। घाव कितने दिन में ठीक हो जाएगा? 2-4 दिन में घाव भर भी सकता है, नहीं भी भर सकता है। ये पट्टी रोज करनी पड़ेगी कि वो सही है? पट्टी रोज करानी भी पड़ सकती है और नहीं भी पड़ सकती है। गोली चल भी सके और ना भी चल सके, ज्यादा पॉसिबिलिटी चलने की लग रही मन में। मैडम आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। मेरा मतलब है घाव 2-4 दिन में भर जाएगा। सर 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 सर, ये किसी बहुत ही हिंसक जानवर के पंजों का निशान है। डर है कि जहर फैल सकता है, इसलिए गोली दिया है। वाह डॉक्टर साहब, मॉम को मारा है भेड़िए ने पंजा इज़दा, आजकल हो रहा हूं मैं गंजा इज़दा। हाँ, और मैडम कुछ अजीब सा मुंह भी बना रही थी, कुछ ऐसे। हम लोग तो देख के डर गए। हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ओहो, लगता है मैडम के साथ में वही हुआ है जो कद्दू सक्सेना के साथ में हुआ था। क्या हुआ था कद्दू सक्सेना के साथ? कद्दू सक्सेना को किसी बंदर ने पंजा मारा था और वो बंदर बन गया था। मतलब डॉक्टर साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी भेड़िए ने उस भेड़िए मानव को पंजा मारा हो और जिसकी वजह से वो भेड़िया मानव बन गया? और अब मैडम भेड़ियन बन जाएंगी? जैसे राहुल राय जुनून में बन गया था शेर इज़दा, मुझसे लड़कियां पटी जाती हैं देर सवेर इज़दा। देखिए, मैडम के अंदर भेड़िए वाले कीटाणु है या नहीं है, इसका पता चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। वो ठीक है, लेकिन अगर पता करना हो तो कैसे पता चले? अगर उस हिंसक जानवर से कीटाणु किसी इंसान में घुस जाए तो वो बार बार पानी मांगता है। अगर मैडम को बार बार प्यास लगती है और मैडम बार बार पानी मांगती है तो सर उसे पानी मत दीजिएगा। अगर पानी दिया और मैडम ने पानी पिया तो वो भेड़िया बन जाएगी। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस यूं ही। गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। पानी पिला यार। अबे मुकरी, पानी मांग रही हूँ, क्या हो गया? कांप क्यों रहा है तू? मैडम आपको बहुत बहुत प्यास लग रही है, भर भर के प्यास लग रही है। आपको लग लग के प्यास लग रही है। अबे एक तो वो भेड़िया मानव पकड़ा ना जा रहा, ऊपर से यहाँ के क्वेश्चन पूछ पूछ के मन इरिटेट करी जा रहा है। वेल मॉम, मैं पानी की जगह लेके आता हूँ लस्सी इज़दा, मिलके पियेंगे 80 इज़दा। नहीं नहीं, लस्सी गाढ़ी हो गए, उससे प्यास ना। अबे पानी लाओ यार, सिंपल।
गोपी तू भी कमाल करता है यार, लस्सी कैसे कोई पी सकता है? तू मैडम के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आ। अबे क्यों बे, क्यों यार लस्सी कोल्ड ड्रिंक टिकाई जा रही है, वरना मैं पानी मांग रही हूँ तो सिंपल समझ में ना आ रही। मैडम सर्दी है ना, तो पानी बहुत ठंडा है तो आपको सर्दी लग जाएगी। हाँ सही बात है, लस्सी पी के तो मैं बिल्कुल ही गर्मा जाऊंगी मैं, और कोल्ड ड्रिंक्स पी के तो बिल्कुल पसीने छूट जाएंगे ना हमारे, एक से एक भरे हैं। हेलो मिस चौटाला, सर हमने 10 बजे की रेस्टोरेंट की बुकिंग कर दी। आप और हम डिनर खाने जाएंगे, चलेंगी ना आप हमारे साथ? सर बट चाइनीज रेस्टोरेंट। बिल्कुल चाइनीज ही हमने बुक किया है। ठीक है सर, 10 बजे जब ड्यूटी छूट जाएगी तो एक साथ ही चलेंगे फिर। डन 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 डन। ओके सर। ओके। मैडम की बहुत चिंता हो रही है यार। अगर मैडम सच में वो भेड़िया महिला बन गई तो क्या होगा? मैं बताऊं क्या होगा? ना तू होगा, ना ये होगा, ना मैं होगा। मम्मी जी हम सबको जाएंगी खाइजदा, मुंह से चीख निकलेगी आइजदा। भैया प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए ना, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी, और मैं तो किसी लड़की के साथ डिनर पे भी नहीं गया हूँ। हाँ तो अरे डिनर से याद आया, सर आज मैडम को डिनर पे ले जाने वाले थे ना? ले जाने वाले थे नहीं, ले जाने वाले है। क्या है मिस चौटाला? वेल सर, आपको खुल के पड़ेगा बताना इजदा, ना मुझे जोड़ना आता है ना घटाना इजदा है। वो मैं पता है। सच तो ये है सर कि मैडम को एक भेड़िए ने पंजा मार दिया है, और अब उस भेड़िए के कीटाणु मैडम के अंदर चले गए हैं, और अब बहुत जल्द मैडम भी भेड़िया बनने वाली हैं। क्या बकवास कर रहे हो मैं, तुम लोग सब मिलकर क्या बोल क्या रहे हो? सच है सर, ये सच है। मैडम भेड़ियन बनने वाली है क्योंकि वो बहुत पानी पी रही है। पानी पीने से लोग भेड़िए हो जाते हैं। अबे बकवास बंद करो बे तुम लोग सब अपना। चलो बताओ मिस चौटाला कहाँ है, जल्दी बताओ चलो। अरे सर आप मान क्यों नहीं रहे सर? सर ये बात सच है। सर सुनिए सर, गुड जोक गुड जोक 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 गुड। वेल सर, आपको लग रहा है जोक इजदा, आप तभी मानेंगे जब आपको लगेगा शौक इजदा। चल 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 पिट पिट। सर तूफान के पहले जो खामोशी आती है ना सर, वैसे ये अभी मौत के पहले की हंसी है। क्या है ये? क्या है? भेड़िया। देखिए सर मैडम को देखिए। अबे देख रहे कब से पूछ रहे मिस चौटाला का, मिस चौटाला का, यही तो बता देते ना पहले हैं? Oh my God! हे भगवान,
वो मत दिखा देना जो देखने हम बाहर आए हैं। मिस चौटाला ऐसे ऐसे अजीब अजीब से मुंह क्यों बना रही है? हैं? सर अभी पूरा बनेगा सर, देखते रहिए। सर आप ठीक है सर? आप ठीक है? हमें क्या होगा बे? हैं? नहीं अरे सुनो, मिस चौटाला आ गई क्या? क्या सर? सर क्या करते हैं आप? कल मन्ने जो है खुद आपने डिनर के लिए इनवाइट करा और खुद ही गायब हो गए। आए क्यों नहीं आप? क्योंकि हम खुद डिनर नहीं बनना चाहते। नहीं, हमारा मतलब है हमें जरूरी काम आ गया तो हम जरूरी काम खत्म करने चले गए थे। चलिए सर कोई बात ना है, अभी शंभू भोजनालय पे लंच कर ही आते हैं। चलिए आइए। नहीं नहीं, वो जरूरी काम है ना, अब तक खत्म नहीं हुआ तो वो खत्म करके आते। ओके बाय सर। पानी पिलाओ जरा, पिलाओ। आइए पानी पिलाओ यार। नमस्ते मैडम, बीबी एटम बम है। और आप कौन हो? सुतली बम? सुतली नहीं, पुतली। पुतली ने पुतला के रख दिया है हमें, मतलब परेशान कर दिया है। पुतली कौन है यार? तुम्हारी अड़ोसन या पड़ोसन? ना अड़ोसन ना पड़ोसन, पुतली मेरी बेटी है, जिद करके लेटी है। बीबी एटम बम है। अरे किस चीज की जिद कर रही वो? मेला घूमेगी, लड्डू पेड़ा खाएगी? अरे पेड़ा नहीं, येड़ा। येड़ा कर दिया है उसने मुझे। मैडम दरअसल मेरी बेटी पुतली जंगल की दीवानी है। वो जंगली जानवरों की कथाएं सुन सुन के बड़ी हुई है। मतलब टार्जन की बेटी है थारी बेटी? आपने बिल्कुल सही पकड़ा मैडम। मेरी बीवी ने टार्जन फिल्म 175 बार देखी थी जब उसके पेट में मेरी बेटी थी। इसलिए मैडम मेरी बेटी को जंगली जानवरों और जंगली लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। और मैडम अब तो वो एक भेड़िए से प्यार करने लगी है। क्या कह रहा तू? थारी बेटी को एक भेड़िए से प्रेम हो गया है? हाँ मैडम, और वो भेड़िया ऐसा वैसा भेड़िया नहीं है, इंसान जैसा भेड़िया। मतलब उसका फेस भेड़िए जैसा है और बाकी बदन इंसान जैसा। तू रहता कहाँ है? वो अबड़ खबड़ जंगल से सटी हुई जो कॉलोनी है, मैं वहीं रहता हूँ। सच कहता हूँ मैडम, मेरी बेटी को भेड़िए से बचाइए, वरना बीबी एटम बम है। तू घबरा मत, टेंशन मत ले, मैं कुछ करती हूँ। जिसका डर था वही हुआ, पता था ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वॉशिंग पाउडर मिलेगा दवा खाने में, मजा आएगा नहाने में। वेल जल्दी बताओ इसका हाल इज़दा। मेरी सांस मुझे पीटती है, विद झाड़ू जूता चप्पल इज़दा। सही करती है। मतलब डॉक्टर साहब कोई तो उपाय होगा ना कि हम हमारी मैडम को बचा सके। इसका एक ही इलाज है, आप लोग इलाज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक पुराना कब्रिस्तान है, खतरनाक। आहा, उस कब्रिस्तान में रात को 12 बजे के बाद जाके बैगन भूनना है और उसका भरता बना के लाके मैडम को खिलाना है। आहा, जैसे ही मैडम भरता खाएगी सारे कीटाणुओं से मुक्त हो जाएगी। वॉशिंग पाउडर मिलेगा दवा खाने में, मजा आएगा नहाने में। सर 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 कहीं और नहीं भून सकते बैंगन? मेरे घर में भून लेंगे। नहीं, बैगन भूनना होगा रात को 12 बजे पुराने कब्रिस्तान के अंदर ही। और हाँ सर, इसमें खतरा बहुत ज्यादा है, इसमें जान जा सकती है और जान जा भी सकती है। दोनों सूरतों में सर सर
सर लेकिन कोई बात नहीं, कोई नहीं, अपनी मैडम को बचाने के लिए हम ये काम करेंगे। वाह, हमारी चौकी के चंकी, मुकरी और कस्टो गणेश सेंटी हो रहे हैं आज। क्या बात हो गई? मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। मैडम यहाँ पर हम आपकी पूजा कर रहे हैं और आप ऐसी बातें कर रही हैं। मैटर बोलो, काम क्या है बोलो। हाँ जी मम्मी जी, आप तो मेरी मम्मी जी हैं। और मैडम मेरे लिए तो आप माँ, बहन, चाची, ताई, फूफी, बुआ, यहाँ तक कि दादी अम्मा भी है। काम बोलो, मैटर के है? काम कुछ नहीं है मैडम। वेरी गुड। है ना? हाँ है। मैडम बात कुछ नहीं है, मतलब बात इतनी सी है कि हमें आज की छुट्टी चाहिए। क्यों? थारे फूफे का जनेऊ है या भांजे का मुंडन हो रहा थारे का? मैडम बस आज का हाफ डे चाहिए, कल सुबह से हम लोग आ जाएंगे। क्यों? ऐसा के तीनों ने प्लान बना रखा है, एटीएम बेटीएम लूटने का मैप बना लिया के? वेल मॉम, मेरी एक भांजी है, मोटी है, जिसकी कमर इज़दा, शादी की होगी है, उसकी उम्र इज़दा। और हमने सोचा कि उसका रिश्ता हम अपने बिल्लू के साथ कर देते हैं ना। मैडम इतना अच्छा काम है मैडम, मतलब एक बार रिश्ता हो गया तो हम बस वो लड़की दिखाना चाहते हैं बिल्लू को, इसलिए आज रात को ये या इसका जो कमिश्नर जीजा है वो के कमंडल लेके हिमालय शिफ्ट हो गया, जो तुम पे दे गया जिम्मेवारी। मैडम उनके भरोसे रहूंगा ना तो फिर तो बुढ़ापे में होगी मेरी शादी। आपको पता है दीदी से वो 18 साल बड़े। मतलब जब दीदी पैदा हुई थी तो जीजू एडल्ट हो गए थे। मैडम जाने दीजिए ना प्लीज। मैडम बिल्लू का घर बस जाएगा और साथ साथ में ये गोपी की भांजी, उसका भी कुछ सेट हो जाएगा लाइफ में थोड़ा। हाँ तो ये बिल्लू और गोपी का जाना हमारी समझ में आ रहा है, पर तू क्यों अब दुल्ली हो गया बिल्कुल ही बेगानी शादी में? मैडम बैगन तो मैं ही भूनूंगा ना। मतलब मैडम गोपी तो लड़की की तरफ से हुआ ना मैडम, तो लड़के की तरफ से कोई तो होना चाहिए, तो मैं बिल्लू की तरफ से रहूंगा ना वहां पे। नहीं क्या मैडम, प्लीज जाने दीजिए ना मैडम, प्लीज जाने दीजिए ना मैडम। एक दिन की तो बात है मैडम, अगर मुझे लड़की पसंद आ गई और अगर मेरी उससे शादी हो गई और फिर मेरे अगर बच्चे हुए और अगर लड़की हुई तो मैं उसका नाम चंद्रमुखी रखूंगा, और अगर लड़का हुआ तो चंदर। जाओ यार, वैसे भी किसी काम के तो होनी, चौकी में रह के कुछ करना नहीं है, निकलो चलो। कराओ बेइज्जती हो, चलो। ज्यादा ना यार, सास का मजा देने की जरूरत नहीं है, तंजिया कस के। सौवे मुझे लग रहा है डर इज़दा, कहीं किसी भूत के हाथों जाए ना हमारे इज़दा। भैया बेकार की बातें मत करो आप, मैं वैसे इतना डरपोक हूँ, ऊपर से आप और डराए जा रहे हो। धीरे धीरे बात करो, धीरे। 12 बजने वाले। गोपी चल बैंगन निकाल। वेल मेरी बात सुनो इज़दा, ये लो बैंगन, इन्हें भूनो इज़दा। तो स्टीव जल्दी चला। हाँ मैं जलाता हूँ ना। कितनी शांति से ये लोग सो रहे हैं यार, इन्हें देख के मुझे भी नींद आ रही है। भैया कोई होगा खाली गड्ढा, जाके सो जाओ आप भी उसमें। हम लोग बेकार की बातें करना बंद करो। हम यहाँ मैडम के लिए आए हैं, हम मैडम को कुछ नहीं होने देंगे। जॉन, हम तुमको कितना मिस करते हैं जॉन। जब भी हम बैगन देखता है हमको तुम्हारा फेस नजर आता है। तुम्हें बैगन कितना पसंद था। देखो जॉन, तुम्हारे कब्र के पास भी बैगन का खुशबू आ रहा है। अगर जॉन, अगर तुम नहीं मरता तो आज खा रहा होता बैगन का भरता।
जॉन तू मस्त सो, जागना मत। गुड नाइट जॉन, हम जाता है। भैया सुना आपने, वो किसी जॉन की खबर है जिस पे आया हुआ था, वो बोल रहा था कि उसको बैंगन का भरता बहुत पसंद है, हम वही बना रहे हैं अभी। वेल, इससे पहले जॉन का भूल जाए जाग इसदा, जल्दी भूनो बैंगन, हम लेते हैं फिर भाग इसदा। सही कह रहा है, सही कह रहा है, जल्दी कर जल्दी कर। I love बैंगन। I like बैंगन। I love बैंगन। बैंगन। I like बैंगन। I like बैंगन। I like बैंगन। I like बैंगन। हेलो हेलो, एक्चुअली हम लोग एक टीवी शो बना रहे हैं जिसमें लोगों को बकरा बनाया जाता है। आप लोगों ने एंटर किया तभी हम लोग समझ गए कि हमारे बकरे आ रहे हैं। बट नाइस एक्सप्रेशन, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था, वेरी नाइस, वेरी गुड। यू शट द अप इज द, मैं दिखाऊंगा तुझे लॉक अप इज द। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को पुलिस वालों के साथ मजाक करते हुए? हम पुलिस वाले, ये देखो देखो जरा देखो। मुझे क्या मालूम था कि आप लोग पुलिस वाले हैं। अब अच्छा, ओके ओके ओके, पैकअप पैकअप, चलिए 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 यहाँ से चलिए, चलो चलो पैकअप, चलो भूनो जल्दी इससे भूनो। पहले कोई सच का बैंगन का पुजारी जाग जाए, इसको भूनो और चलो जल्दी करो, बैंगन का भरता बनाओ, चलो। आने तो आज गोपी गुलगुले बिल्लू ने, कच्चा खा जाऊंगी। कच्चा खा जाएंगी? मैं फाड़ के रख दूंगी, मैं फाड़ के रख देंगी? अरे पर आप इतना क्यों डर रहे हैं सर? हम कहाँ डर रहे हैं, हम तो ठीक है। पसीना छूट रहा है आपको, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं, पानी नहीं लाना। हम बिल्कुल ठीक है, देखिए पसीना पोंछ दीजिए। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। चुप! कल खूब यहाँ साष्टांग और लेट के और रिक्वेस्ट कर के गए थे कि अभी की छुट्टी दे दो, कल बिल्कुल आ जाएंगे तड़के। ये तुम्हारे डैडी का होटल लग रहा है? ओए होए 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 होए। सॉरी मैडम। वेल मॉम, वी आर कम इज द, अब शादी की होगी झमाझम इज द। ओ, तो छोरी पसंद आ गई बालक को? हाँ मैडम, लड़की तो पसंद आ गई है। अब बस दीदी जीजू से बात करके उसके घर में शगुन भिजवा दूंगा। चलो ठीक है, खुशी है मन में, हाथ पीले हो जाएंगे इसके। अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की बोली है। मेरा मतलब है मैडम के, मतलब अगर आपको खुशी है और खुशी का ये माहौल है तो उस पर आप जरा ये मुंह नमकीन तो कीजिए। अरे मुंह मीठा करा जाबे ओकेजन पे, नाक नमकीन। अबे नमकीन कौन करता है बे? जाके मीठा मंगवाओ, चलो जाके सामने से काजू कतरी मंगवाओ, चलो गो। नहीं सर, नहीं। हमारे यहाँ पे सर रिवाज है कि ऐसे खुशी के मौके पे जो है मुंह नमकीन करवाते हैं बैंगन के भरते से। आई हेट बैंगन का भरता, ना मैं नहीं भरता। रसगुल्ले मंगाओ बंगाली वाले, चलो। वेल मॉम, ये है शगुन का भरता इज द, मैं हूँ शादी का करता धरता इज द। हट पिट फिश फिट। अरे गोपी क्या कर रहा है यार, तेरा हक बनता है यार। गोपी तू खिला, मैडम को खिला है यार, खिला। हाय या मॉम, आपको ये भरता खाना ही पड़ेगा मॉम। मॉम प्लीज खाओ खाओ। नहीं प्लीज खाओ। अबे ये क्या है?
ये क्या है? नाखून के निशान। दूर हट। इसको पिंजरे में बंद करो, हम जा रहे हैं, हम भाग रहे। सर वेल, लग गया है न खून इसदा, निकलाया है खून इसदा। भैया अब आपके अंदर भी भेड़िया के कीटाणु आ जाएंगे और आप भेड़िया बन जाएंगे। रुक जा गोभी, तू घबरा मत। देख मैडम ने नहीं खाया तो क्या हुआ, ये बैगन का भरता तू खा ले तो तू ठीक हो जाएगा। भरता तो मैं खा लूंगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा था पानी नहीं पीना, पानी से दूर रहना। मेरे दोस्तों, आप लोगों को मेरी कसम है, मुझे पानी नहीं पिलाना, मुझे पानी नहीं पिलाना, पानी से दूर रखना। भैया चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, वरना मैं नाखून मार दूंगा। नहीं। तुम मेरे लिए ले आए समोसा इज़दा, आधा पागल है मेरा मौसा इज़दा। हाँ गोपी, ये ले तेरे समोसे। बिल्लू, हम भी एक खाएंगे। हाँ भैया। खबरदार, समोसे को आंखों से भी छुआ तो नाखून मार दूंगा। नहीं भैया, नाखून नहीं मारना, हमको भेड़िया नहीं बनना है। बस अब मैं जो जो कहता जाऊं वो करते जाओ। समोसे खाने के बाद ठीक 1 घंटे के बाद मेरे सामने लस्सी आ जानी चाहिए। हाँ वो भी लस्सी भी आ जाएगी, बस तू पैसे मांग रहे हो? नाखून मार दूंगा। अरे नहीं यार, क्या कर रहा है यार गोपी, तू नाखून मारने की क्या बात है यार। मैं तो कह रहा था कि पैसे मेरे पास हैं, मैं ले आऊंगा लस्सी, मेरे पास है पैसे यार। सुनो, ये यार क्या लगा रखा है? मैं तुम दोनों का सीनियर हूं, मुझे सर कह के बुलाओ, समझे? लेकिन यार गोपी, नाखून मार दूंगा। यस सर। वेल, अब मैं समोसे खाऊंगा चबा चबा के इज़दा, दांतों थले दबा दबा के इज़दा है। Oh my God! Oh my God! बहुत मिर्ची है, बहुत मिर्ची है। पानी पिलाओ, बहुत मिर्ची है, मिर्ची थाली में नहीं, पानी पिला दो। नहीं गोपी, मेरा मतलब है नहीं सर, पानी तो हम आपको नहीं दे सकते। पानी कैसे दे सकते हैं? मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है, बहुत मिर्ची लगी है। पानी लाओ मेरे लिए, पानी ला दो, पानी पिलाओ। पानी लाओ। नहीं मिलेगा भैया। आपने बोला था ना कि चाहे कुछ हो जाए मुझे पानी मत पिलाना, तो अब आप मर भी रहे होंगे तो हम आपको पानी नहीं पिला सकते। मैंने पानी पी लिया है, मैं जरूर भेड़िया बन जाऊंगा। क्या हो गया, रो क्यों रहा है? बोल, इसे क्या हो गया? मैडम वो इसकी भांजी की विदाई हो रही है ना, इसलिए इमोशनल हो रहा है थोड़ा। शादी पक्की भी हो गई इससे, बच्चे से, बालक से? नहीं होगी ना मैडम, कभी तो होगी, तो फिर तब होगी विदाई, तो फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं भैया। डेली सोप के ऑडिशन में लग जाओ तुम लोग। कोई नहीं लेता मैडम। मैडम, बीवी आइटम बम में ये तो हद हो गई। इब क्या हो गया? मैडम, मैंने अपनी बेटी पुतली को नींद में बड़बड़ाते और खुद हड़बड़ाते हुए सुना है कि वो आज रात 8 बजे उस भेड़िया मानव से शादी करने वाली है। बीवी आइटम बम है। तुम क्या हमें शादी के लिए इनवाइट करने आए हो?
मैडम, मैं पुतली को नींद की दवा देकर, गोली सवा देकर कमरे में बंद करके आया हूँ। बीवी आइटम में मैडम, मैडम कुछ कीजिए, उस भेड़ियों को पकड़िए, वरना वो भेड़िया मेरा दामाद बन जाएगा मैडम। बीवी आइटम में हेलो, क्या पुतली जाग गई और घर से भाग गई? मैडम, मैडम अब तो ये शादी होके ही रहेगी। 8 बजने वाले हैं। कितनी देर है 8 बजने में? आधा घंटा है मैडम। तू निकल, ईब होगा उस भेड़िए से फाइनल एनकाउंटर। मैडम, सर, ये सही नहीं हो रहा है यार। मैडम को अगर कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं भी मैडम से बहुत प्यार करता हूँ। क्या हुआ कि जो वो भेड़ियन बन गई, लेकिन उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया, बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह। और आज उनकी जान को खतरा है। कोई एक रास्ता निकला है, कोई एक ऐसा रास्ता निकला है जिससे मैडम की जान बचा सके यार। वाला तू गोपी, तू मैडम की जान बचा सकता है। बट हाउ इज द? अरे भैया भूल गए आपको मैडम ने खरोंचा है। खून भी आया था आपको। आपके अंदर भेड़िए के कीटाणु घुस चुके हैं। आपको भेड़िया बनना होगा। गोपी, एक बार तू भेड़िया बन गया, फिर तू जाके उस दूसरे भेड़िए से लड़ सकता है और मैडम की जान बचा सकता है। बट मैं कैसे भेड़िया बनूं? सोचो मत भैया, सोचो मत। आप भेड़िया बनो भैया, भेड़िया बनो। कम ऑन टॉमी, कम ऑन। भेड़िया बनो भैया, भेड़िया बनो। कैसे भेड़िया बनूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। पानी, पानी गोपी, पानी। अरे हम तुझे पानी पिलाएंगे और तब तक तुझे पानी पिलाएंगे जब तक तू भेड़िया नहीं बन जाता। हाँ, मैं पानी लेके आता हूँ। लेकर आ। पानी पी, पानी पी। मैं भेड़िया बन जाऊंगा? हाँ? मम्मी जी की जान बच जाएगी? हाँ। चलेगा, पानी पी, पानी पी। बस और नहीं पी सकता मैं पानी। इज द याद आ गई मुझे नानी। इज द नहीं गोपी, नहीं, तुझे तब तक पानी पीना होगा गोपी जब तक तू भेड़िया नहीं बन जाता। तुझे तब तक पानी पीना होगा गोपी जब तक तू भेड़िया नहीं बन जाता। पी पियो भैया, पियो। मैडम की जान का सवाल है। मेरी भी जान का सवाल है। बस ये क्या है? ये क्या है? पी गोपी, पी। नल चलाओ।
अगर इससे भी नहीं हुआ ना तो कुएं पे चलेंगे। अब मेरे भेड़िया तोड़ के सारी भेड़िया मैं आ गई अब तुम्हारे पास। चलो अब हम दोनों मिलके शादी कर लेते हैं, फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। लव का जंगल, इश्क का दंगल। एक जानवर की शादी जानवर से ही हो सकती है, इसलिए इस भेड़िए की शादी मुझ भेड़ियन से ही होगी। नहीं, ये मेरा भेड़िया है और ये मुझसे ही शादी करेगा, तुमसे शादी नहीं करेगा। लव का जंगल, इश्क का दंगल। मैं भी देखती हूँ तुम इसे कैसे अपना बनाती हो। मैं भी देखती हूँ तुम इसे कैसे अपना बनाती हो। अरे अरे माफ कर दो, अरे मैं कोई भेड़िया वेड़िया नहीं हूँ। तो मैं भी कोई भेड़ियन वेड़ियन ना हूँ। अरे मैडम आप? हाँ मैं। और ये तू सच सच बता कि क्यों भेड़िया बना घूम रहा था, वरना मार मार के ना कुत्ता बना दूंगी रहने में। अरे मैडम पुतली के लिए। अरे मैं इससे बचपन से है ना बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ये है ना जंगली जानवरों से प्यार करती है। हाय अरे बस इसके प्यार के खातिर मैं ये भेड़िया बन गया, सीना फुला के आया हूँ। अरे यार तुम और तू, अबे शर्म कर ले थोड़ी, और थोड़ा गर्व भी कर ले इस छोरे पे जो थारे से इतना घना प्रेम करे है कि थारे लिए जानवर तक बन गया, भेड़िया बना घूम रहा है न जाने कब से। और तू है कि बिल्कुल, अबे जानवरों से प्रेम करो बहुत अच्छी बात है, बस शादी तो इंसान से ही करोगी। हाँ मैडम, आप ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई एम वेरी सॉरी। स्टूल, तुम मुझे माफ कर दो, मैं ना अब तुमसे ही शादी करूंगी। हाँ, लव का जंगल, इश्क का दंगल। क्या कह रही हो? चलो वेरी गुड, गले लगो। अरे मारे नहीं, इसके अपने होने वाले पति के। अरे आओ ना। चलो ये मास्क का काम खत्म। मम्मी जी पता नहीं किस हाल में होगी, मुझे तो चिंता खाए जा रही है। पता नहीं क्या हाल होगा उनका, समझ में नहीं आ रहा। हे रब्बा, सब ठीक ठाक ही करना बस। प्लीज प्लीज हमें मत खाइए, एटलीस्ट मुझे तो मत खाइए। मैंने कितनी चमचागिरी की है आपकी। वेल मॉम, मैंने की है आपकी सेवा इज़्दा, मुझे मत खाना समझ के मेवा इज़्दा। मैडम मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी, देखना बस ना खोलने लग जाए कहीं थोड़ा सा भी। यो पुलिस वाले। मैडम आप ऐसे? अबे क्या यार, बिल्कुल बावड़े हो सबके सब। अबे मैं कोई भेड़िया वेड़िया ना हूँ, और ना ही कोई भेड़िया मानव है। वो तो एक लौंडा है, वही स्टूल। वो भेड़िया मानव होने का नाटक कर रहा पुतली के प्रेम में। दोनों का अभी मधुर मिलन करा के आ रही हूँ। वेल मॉम, इन लोगों ने मेरा बैंड बजा दिया, पिला पिला के मुझे पानी इज़्दा। वो पुतली बन गई होगी उस लड़के की रानी इज़्दा। लेकिन मैडम आपने ये बात हम लोगों से क्यों छुपाई कि आप भेड़ियन नहीं है? क्यों मैडम? अबे क्योंकि तुम लोगों की गज भर लंबी जबान से है, मतलब इज़्दा इज़्दा करते हुए, चाट पकौड़ी खाते हुए और करके भूल के अगर किसी के सामने बक देते तो हो जाता केस का कल्याण। सिर्फ एक आदमी था जो जानता था कि मैं भेड़िया ना हूं, और वो हूं मैं।
वेल डन मिस्टर चौटाला। आज अपनी जान की परवाह किए बिना आपने ऐसा काम किया है जिसके लिए ना मैं बल्कि पूरी पुलिस फोर्स को आप पे नाज है। थैंक यू सर। सर मैं तो कह रही हूँ इसी मौके पे ना एक ग्रुप फोटो हो जाए, मतलब ये मास्क पहन के मजा आ जाएगा। हैं? क्या बात कही मैडम, करेक्ट करेक्ट। अरे संतोष जरा कैमरा ले आ। सर आप बीच में आइए। आइए सर, आइए ग्रुप फोटो सर। अरे सर आप यहाँ कैसे इस वक्त, सब ठीक तो है घर पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।